हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। अच्छा जी, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर टिकटॉक के बायो में मौजूद है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अपनी लाइफ का जब कोई मेजर डिसीजन लें उससे पहले हमेशा अपनी प्राइवेट रीड लें, मुझसे लें या किसी से भी लें, इट्स टोटली अप टू यू। बट जर्नल कलेक्टिव एनर्जीज पे कभी भी कोई फाइनल और मेजर डिसीजन ना बनाएं। अच्छा जी, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्रिएशन, फसाड, सेल्फ वर्थ, रिकवरी। अच्छा जी, डिस्पोंडेंस, मिरेकल, कंफ्यूजन, मिस्टीजियम, ट्रिकी। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो कोई भी पर्सन आपके ख़िलाफ़ ट्रिक प्लान कर रहा है ना, ये अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेगा। एम्पैथी सिंपैथी गेन करने वाली बात है, जैसे कि इसको बाकायदा तौर पे घर में से या किसी क्लोज़ वन ने इसको किसी सिचुएशन का पार्ट बना दिया, वो सिचुएशन को ये ग्रैप नहीं कर पा रहा, आगे नहीं चल पा रहा। लेकिन किसी भी रिश्ते में रिकवरी से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि क्या उसमें आपकी सेल्फ वर्थ को पहचाना गया, उस रिश्ते में आप क्या बना सके, क्या बनाना चाहते थे और क्या वो बन पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ऐसी पेरेंटिंग है या दोनों साइड से कोई ऐसी पेरेंटिंग है, या तो दोनों के फादर नहीं है या तो दोनों की मदर नहीं है। और मैं अगर यहाँ पे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ तो आपने एज एफ मदर फिगर और फादर फिगर दोनों रोल प्ले किए हैं, अगर तो आप किसी मैरिड और सेपरेट रिलेशनशिप में हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल हैं तो इट्स मीन के कोई ऐसा पर्सन जिसे एक सहारे की ज़रूरत है। ठीक है, हमेशा तमाम रायता फैला के वो एक बच्चा बन जाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, मुझे समझाओ, मुझे सिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और वो भरपूर कोशिश में है कि वो आपसे रिकवरी चाहता है, किसी मोजज़े का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अंदर से डरी सहमी हुई भी एनर्जी है, कंफ्यूज माइंड है कि समझ में नहीं आ रहा कि ट्रिक्स को किस तरीके से प्लान करूं, क्योंकि जो रायता इसने फैलाया हुआ है वो लोगों से भी छुपाता हुआ नज़र आ रहा है कि इसके बारे में कहीं से कोई गलत बात पता ना चले। आपको लिटरली पता चल सकता है कि कोई लेडी आपके बारे में कोई गलत किस्म की गॉसिप कर रही है, और उस लेडी बेसिकली उसके पीछे रीज़न ये है कि आई थिंक कि उसको किसी किस्म की जेलिसी फैक्टर आप इसको कह सकते हैं, कि कोई ऐसा जेलिसी का एलिमेंट है कि शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रिलेशंस में ऐसा होता है, भले वो हमारे सगे बहन भाई हों, इन लॉज हों या कोई भी हो, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अपर लेवल पे रहें। ठीक है, और हमारी एक क्लास होनी चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, हमारे लेवल को, हमारी क्लास को कोई टच ना कर सके। और सम टाइम ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई उससे ज़्यादा विक्टोरियस हो गया है तो वो उससे कंपटीशन पे आ जाते हैं, उसके बारे में गलत किस्म की गॉसिप्स करना शुरू कर देते हैं। तो देखें, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपने रिएक्ट नहीं करना। ये बाकायदा तौर पे आपके ख़िलाफ़ ट्रिक्स प्लान की जाएंगी कि आप इस पर रिएक्शन दें और फिर वो आपकी सेल्फ वर्थ को डाउन कर सकें। देखें, किसी के कुछ भी बोलने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं हो सकती। मैंने शायद काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि अगर कोई इंसान आपको अब्यूज़ करता है, कोई आपके बारे में गलत किस्म की गॉसिप करता है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ठीक है, उसको पता है कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आपके लेवल तक वो नहीं पहुंच सकता।
इतनी हिम्मत उसकी नहीं है कि फ़ेस टू फेस आके वो किसी किस्म की गॉसिप कर सके। तो वो सिर्फ़ अगर आपको किसी के थ्रू पता भी चले कि किसी ने आपके बारे में किस किस्म की गॉसिप की है, अगर तो आप रिएक्शन दे देंगे तो सामने वाले की विक्ट्री हो जाती है कि हाँ भाई इसको मेरी बात का असर हुआ। लेकिन मैं अगर लिटरली एक छोटी सी चीज़ बताऊँ कि एक मिसाल दी जाती है कि कुत्ता समझ के छोड़ दिया। इट्स मीन कुत्ते की आदत है भौंकने की, ठीक है, जब तक वो भौंकेगा नहीं उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुत्ता समझ के छोड़ दें कि इसकी तो आदत है भौंकने की, इसके भौंकने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अब हम लास्ट में चलते हैं टैरो से। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। अच्छा जी, समटाइम मेरी वर्डिंग बहुत हार्श हो जाती है, बट जो सिचुएशन नज़र आती है उसके लिए फिर मुझे एग्जाम्पल भी नरेट करना ज़रूरी हो जाती है ताकि आप इजीली समझ सकें कि आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टेम्परेंस। सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लास्ट वन इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। देखें बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपकी सिचुएशन में स्टक करना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे सुन लें, अगर तो आप किसी सेपरेट रिलेशनशिप में हैं और आप उससे वॉक अवे कर चुके हैं तो दोबारा कोई कितना भी शुगर कोटेड होके आपके सामने आए, जिस तरीके से आपने रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया है उस सिचुएशन में वापस मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप आपका एक दुख के और एक तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं था। आपको अपनी जिस वक्त आप तकलीफ़ में थे उस वक्त यही लोग थे जिन रिश्तों पे आप गिव अप करना चाह रहे थे, वही लोग एक सेलिब्रेशन, एक हल्ला गुल्ला मोमेंट में अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। और आपने जब इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली वॉक अवे किया है तब जाके आपकी सिचुएशन बैलेंस हुई है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, डिवाइन ने आपको इतनी पावर दे दी है कि आप अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जिस इंसान से आपके कॉर्ड्स कट हुए वो इंसान आपको कुछ माजी की चीज़ें याद दिला के आपसे यूनियन में आना चाहे। हो सकता है कोई नेगेटिविटी थ्रो करे और वो बोले कि आप किसी तरीके से सिचुएशन में स्टक हो जाएं। तो देखें, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो डिवाइन हमें उसका आउटकम देते हैं। लोग क्या देंगे, लोगों से कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। डिवाइन हमें उसका आउटकम देते हैं और डिवाइन ने जो आपको आउटकम दिया है उसमें लोगों ने सेंस किया है कि आपने रिश्तों पे से वॉक अवे करके अपनी लाइफ के अंदर विक्ट्री मेंटेन की है और आप सक्सेसफुल हुए हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ें आपके सुनने में आएंगी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मुझे इस पे रिएक्ट करना चाहिए या ये तमाम चीज़ें, और सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब जब आप सिचुएशन का पार्ट बनते हैं, जब जब आप अपनी तरफ आने वाली अबंडेंस को रोकते हैं, तो इन शॉर्ट अगर मैं इस पूरी रीडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो चीज़ मैं देख पाई हूँ कि कोई आपके ख़िलाफ़ मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए लिटरली आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसमें मुझे मेल एनर्जी भी नज़र आ रही है, मुझे इसमें फ़ीमेल एनर्जी भी नज़र आ रही है, और ये आपके बहुत क्लोज़ सर्कल के लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में इंटरवील करना चाह रहे हैं, ठीक है। कि यानी कि जो भी सिचुएशन, जो भी मामलात हो रहे हैं, जो भी ट्रिक्स प्लान हो रही हैं, उसके पीछे आपका कहीं हाथ है, या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, या कोई भी इस तमाम ऐसी चीज़ है कि कोई बहुत ही शुगर कोटेड होके आपके सामने आना चाह रहा है, बट आपने एक तो ट्रस्ट नहीं करना, दूसरी चीज़ ये है कि आपने उस पर रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम में चीज़ें खुद ब खुद आपके ऊपर रिवील हो जाएंगी कि किस किस्म की ट्रिक्स प्लान हो रही थी, आपको किस सिचुएशन का पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी। अभी जो आपकी सिचुएशन है उसको पहचाने, विन विन सिचुएशन है। अगर कहीं पे ज़्यादा एंजाइटी महसूस होती है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, हल्ला गुल्ला करें, तो वो जो आपको एक नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही होगी आपको उससे आज़ाद होने में आसानी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये थी आपकी रीडिंग व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।